गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, हम लोग आज पढ़ते हैं 6.3 जो प्रश्नावली है विद्या विद्या प्रकाशन की कक्षा 10वीं की। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे पिछले सेशन में 6.3 का जो प्रश्नावली है लघु उत्तरी प्रश्न, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की जो श्रृंखला है 3 प्रश्नों की रहेगी। और दीर्घ मतलब आप लोग जानते हैं बड़ा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती है और आप कह सकते हैं ये कई तरह लगाया जा सकता है। ठीक है, सिद्ध ही करना होता है। तो देखिए 21 नंबर जो 21 नंबर प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, और की भुजाएं ए बी है और बी सी है तथा माध्यिका एडी है। मान लीजिए अगर त्रिभुज ऐसा बनता है ए बी सी और माध्यिका क्या कह रहा है, एडी है। माध्यिका क्या है बेटा, एडी है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, अब एक अन्य त्रिभुज भी बना लीजिए सेम। अब देखिए ये क्या है बेटा, पी क्यू आर है, ठीक है। और पी क्यू और क्यू आर एक भुजा होगा, भुजाओं पी क्यू और इधर क्या है, पी आर है। इसकी जो माध्यिका पीएम है, कैसी है, पीएम प्राइम मिनिस्टर। कैसी है बेटा, प्राइम मिनिस्टर, पीएम है के समानुपाती है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जिसका भुजा बराबर होगा तो समरूप त्रिभुज होगा, तीनों भुजाएं। जिसका आपको बताए थे कि कोण बराबर होगा, तीनों कोण आपस में मिलेंगे वो भी समरूप होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए वो जो याद होगा आपको ट्रिपल ए सीरीज और ट्रिपल एस और यस ए एस, ठीक है। तो इसमें किस कसौटी पर ये खरा उतरता है तो इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि शुरू कहां से किया जाए, ठीक है। तो हम देखिए शुरू करेंगे त्रिभुज एबीसी से। कहां से शुरू करेंगे बेटा, एबीसी से। त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। अब देखिए पहला जो कार्य करने के लिए कर रहा है, ये कह रहा है कि समरूप है कि नहीं है, यही सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पे भुजाओं पर ध्यान दीजिएगा, ये भुजा ए बी है तो ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू हो जाएगा। और दूसरी भुजा क्या है, अच्छा हम कह सकते हैं बीसी बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पे बीसी बराबर किसके हो गया, फिर बराबर एसी अपान किसके हो जाएगा, या माध्यिका हमारी कितनी है, एडी है, तो एडी अपान भी कर सकते हैं, एडी अपान पीएम के, किसके। अब ये सब हम लोगों को पता है कि माध्यिका एडी और पीएम है दोनों त्रिभुज का। तो सिद्ध करना है तो ऐसा क्या करें कि कॉम्बिनेशन बना दें। तो हम मान लेते हैं ये सब वैल्यू जो है कॉन्सोनेंट के बराबर होती है, किसके, के बराबर। अब देखिए अगर हम ए बी और पी क्यू की तुलना के से करेंगे, ए बी इंटू ए बी अपान पी क्यू बराबर क्या होगा, इक्वल टू के। तो ए बी का मान जब पूछेंगे तो ये पी क्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बराबर पी क्यू के, या के पी क्यू लिख दो। बी सी बराबर आपसे पूछा जाए तो के क्यू आर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एडी बराबर तो क्या लिख सकते हैं, के पीएम। सभी लोगों को पता चला कि ये कहां से आया, ठीक है। एक प्रमेय आती है, आप लोगों में शायद नहीं है इसलिए मैं पढ़ाया भी नहीं। ये प्रमेय आती है कक्षा 11 में और 11 क्लास में होती है अपोलिनियस प्रमेय। कौन सी, अपोलिनियस प्रमेय। तो हम उसी प्रमेय से ज्ञात करेंगे और आप लोग सीख भी जाएंगे कि अपोलिनियस प्रमेय होती क्या है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए कौन सी प्रमेय यूज करेंगे, अपोलिनियस प्रमेय।
प्रमेय, अपोलिनियस प्रमेय। अब इस प्रमेय में होगा क्या, जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर, क्या करेंगे बेटा, ए बी का स्क्वायर, और जब ए बी का स्क्वायर होगा तो ए सी का स्क्वायर होगा करेगा, प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ये होगा जब बेटा माध्यिका का मतलब क्या होता है, आधा होता है तो भुजाओं की दूनी होगी, माध्यिका मतलब बीच से काट रहा है तो आधा आधा हो गया, तो अगर भुजाओं की बात होगी तो ये दूना होगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 2AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस ये जो BD होगा ये भी तो हाफ होगा, ये तो हाफ होगा ना जी, तो BD स्क्वायर का अपान क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहां पर देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका दो पार्ट में बनी है तो दोगुनी हो जाएगी, 2AD स्क्वायर प्लस, अब जब ये बात होगी तो ये बेटा इसका क्या है, BC का क्या है, BD आधा है, तो हम वहीं किया जब BD का स्क्वायर करेंगे तो बटा 2 करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको इसमें AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस ये तो ए बी इधर ट्रांसफर होगा तो बी से बी कट ही जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो BD है ये BD का ना होकर ये किसका हाफ होगा, BC का, क्योंकि BC का ही हाफ BD होगा और DC होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC, क्या लिखेंगे बेटा, BC। अब सही है, देखिए AC स्क्वायर जो होगा, AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, BC स्क्वायर अपन 2, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर देखिए BC स्क्वायर अपन 2 माइनस AB स्क्वायर, माइनस AB स्क्वायर, ये तो रहा त्रिभुज ABC में संबंध जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिभुज PQR में, प्रमेय कौन सी रहेगी, प्रमेय वही रहेगी कौन सी बेटा, ये वाली अपोलिनियस प्रमेय, ठीक है। जब हम अपोलिनियस प्रमेय इसमें भी लगाएंगे तो इधर देखिए किसका वर्क करेंगे, PR स्क्वायर, जैसे सेम ABC में किए हो ना उसी तरह आप लोग PQR में करो, तो PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे AC था तो उधर PR हो जाएगा, प्लस PR का स्क्वायर बराबर 2PM, यहां देखिए जब यहाँ पे AD स्क्वायर करे हैं तो यहाँ पे जो माध्यिका हमारी क्या है, PM है, PM स्क्वायर प्लस BC किए थे BC, तो यहाँ पे क्या होगा QR स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पे अगर हम PR स्क्वायर निकालते हैं तो क्या बचेगा, PR स्क्वायर बराबर 2PM स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अपान 2 माइनस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू है AB की वैल्यू क्या है, K इंटू PQ, BC की वैल्यू क्या है, K इंटू QR, और AD की वैल्यू क्या है, K इंटू PM। तो अब यहाँ पे जो AC का मामला है, AC स्क्वायर, अब मान रखिए देखिए AC स्क्वायर बराबर, यहां पे देखिए यहां से मान लीजिएगा और इस मान पे रखना है, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर है तो यहाँ पे AC स्क्वायर लिख दिए, 2AD की वैल्यू देखिए इसमें कहीं लिखा है, AD की वैल्यू कितना है, KPM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KPM, क्या दिया है यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू K इंटू QR अपान 2 माइनस AB का स्क्वायर का मान कितना दिया AB का, K इंटू PQ
अपान कहाँ है जी, स्क्वायर ना है, ठीक है। तो आपने किया तो यहाँ पे कॉमन भी कुछ मिल रहा होगा, यहाँ पे कॉमन खोजिए, क्या मिल रहा है, कॉमन के मिल रहा है, तो कॉमन के करिए। तो यहाँ पे जो होगा के स्क्वायर सब में कॉमन मिलेगा, के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, के से के कट गया, 2pm स्क्वायर, 2pm स्क्वायर प्लस ये इसका तो ये कटेगा तो ये QR स्क्वायर हो जाएगा। अगर के स्क्वायर हम ले रहे हैं, यहाँ पे के है तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा क्या बेटा, QR का स्क्वायर अपान 2, यही ना बचेगा जी। और माइनस यहाँ पे के का स्क्वायर करेंगे, के से स्क्वायर से कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, PQ का माइनस PQ का स्क्वायर, माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, किसमें बेटा, किसका मान रखेंगे बताइए, बोलिए। देखिए अब क्या होगा कि ये देखिए 2pm स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2pm स्क्वायर प्लस प्लस QR स्क्वायर अपन 2, यहाँ पर भी QR स्क्वायर अपन 2 है, माइनस PQR है, माइनस PQ का स्क्वायर यहाँ भी है कि नहीं है, माइनस PQ का स्क्वायर यहाँ भी है। अब देखिए ये जो मान है आपका किसके बराबर है, PR स्क्वायर, किसके बराबर है, ये देखिए ये जो मनवा है ये किसके बराबर है, PR स्क्वायर के, तो यहाँ पे के स्क्वायर पहले से है और ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो KPR स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके, के स्क्वायर PR स्क्वायर। अब जब AC स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई बेटा, तो हम दोनों पक्षों का जब वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, तो इस पर से भी स्क्वायर खत्म होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, AC बराबर के, AC बराबर के PR स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब AC की जब वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू देखिए क्या आ गई, KPR, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसलिए AB अपान PQ, इसलिए AB अपान PQ बराबर क्या था, BC अपान QR और AC अपान PR, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, तीनों भुजाएं संगत हैं, तीनों भुजाएं संगत समानुपाती हैं, इसलिए क्या होगा बेटा, जब मैं बताया था आपको ध्यान से, कोड वाले में बताया था और SSS वाले में बताया था कि जब आपकी भुजाएं संगत होगी और समानुपाती होंगी तो यहाँ पे कौन सा कसौटी होगी, यहाँ पे जो बेटा कसौटी होगी SSS की होगी, किसकी होगी, SSS की। SSS में क्या बताए थे, भुजा भुजा भुजा, यहाँ देखिए भुजा इसके बराबर ये है, 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 सभी भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। तो कसौटी हमारा SSS फॉलो किया कि नहीं किया, इसलिए सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के इति सिद्धम सिद्धू सर, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 22 नंबर 22, 100 सेंटीमीटर लंबी एक लड़की है, क्या है बेटा,
लड़की है ना जी। 100 सेंटीमीटर लंबी एक लड़की एक लैंप के खम्भे के पाद से, पाद मतलब पैर होता है, ठीक है, जमीन, लैंप के खम्भे के पाद से 1.9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से बाहर की ओर जा रही है। उसकी जो चाल है वो क्या है बेटा, 1.9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है। तो यदि लैंप भूमि से 5 मीटर ऊंचा हो, लैंप की जो भूमि से ऊंचाई है कितना है, 5 मीटर, तो 4 सेकेंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, लड़की की लंबाई कितना दिया बेटा, 100 सेंटीमीटर। अगर हम कहें कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है तो क्या बताइएगा, 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। तो पैमाना इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हर जगह देखिए मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बाद में बदलने से अच्छा है कि अभी बदल लेते हैं। तो जो लड़की की लंबाई कितनी है, 1 मीटर की लड़की है। अब बात करें कि लैंप की लंबाई कितनी दिया है, लैंप की लंबाई कितनी दिया बेटा, 5 मीटर। कितनी दिया है, 5 मीटर। यदि लैंप भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तो यहां देखिए जब लड़की 1 मीटर, लैंप कितना हो गया, 5 मीटर की ऊंचाई पर है। चाल इसकी कितना दिया है, लड़की की चाल कितना दिया है जी, 1.9 मीटर प्रति सेकेंड, यही ना दिया है। और समय कितना दिया है, 4 सेकेंड के पश्चात छाया की लंबाई ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना है, छाया की लंबाई। ये तो प्रश्न हम लोग डिटेन कर लिए, ठीक है, कुछ नहीं किए हम, जो प्रश्न में दिया था वहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं, जब लैंप से दूरी जो होगी, ये x बराबर क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी बताइए, चाल गुणे समय होगा कि नहीं। तो ये जब चाल गुणे समय होगा तो 1.9 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1900 का 76, 1900 का 76, 7.6 मीटर, दशमलव क्योंकि बीच में है। तो ये देखिए चाल 1.9 था, समय 4 सेकेंड, तो समय और चाल का क्या होगा, गुणा होगा, तो 7.6 मीटर आ गया। ये आप लोग चाल समय दूरी समय में जब मैथ पढ़ा रहे थे वहां भी आप लोगों को बताया था, और बाकी हर जगह साइंस में भी बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, वहां बताया गया था। आगे देखते हैं, जब छाया की लंबाई हम कुछ माने नहीं है तो मान लेते हैं कि y, अगर इसको x मान रहे हैं लैंप से दूरी, तो छाया कितने मान लें, y मीटर। कितना मान लें बेटा, y मीटर। अब जब समान त्रिभुज बनेगा, समान त्रिभुज में क्या होता है कि लैंप की लंबाई कितनी है, देखिए लैंप की लंबाई अपान क्या हो जाएगा, ये लैंप से दूरी प्लस छाया की लंबाई, यही ना है जी। तो देखिए लैंप की लंबाई हम क्या माने, x माने हैं, अच्छा लैंप की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर है, यही ना जी। और अपान किसके करेंगे, लैंप से दूरी कितना दिया है, 7.6। छाया की लंबाई क्या है, y, अरे यहाँ छाया की लंबाई कौन बोल रहा है, 11 छाया की लंबाई यहाँ दिया ना y मीटर, तो y लिख लेते हैं। और ये सब बराबर क्या होगा किसके, ये सब बराबर 1 बटे छाया की लंबाई के होगा, ठीक है। अब पक्षांतर गुणा करते हैं, ये देखिए इसका गुणा जब करेंगे तो 5y बराबर क्या होगा, जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो 7.6 प्लस y, यही ना जी। y इधर 5y में से y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4y, कितना बचेगा, 4y बराबर 7.6। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 7.6 अपान 4, यही ना होगा। अब देखिए काटिए इसको, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 नवा 36, 1.9। तो इसका जो छाया की लंबाई हमारी आ गई, छाया की लंबाई
y बराबर कितनी आ गई 1.9 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर। पूछ रहा है लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 1.9 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। 18 मीटर ऊंचे एक ध्वज, मतलब आपका तिरंगा है बेटा, उसके स्तंभ की छाया की लंबाई जो है दिया है 9.6 मीटर। इस स्तंभ के ऊपरी सिरे की छाया के दूरस्थ सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात है कि स्तंभ की जो लंबाई है, स्तंभ की लंबाई ये दिया है 18 मीटर, और उसकी छाया की लंबाई जो है, छाया की लंबाई ये दिया है 9.6 मीटर। तो पूछ रहा है कि इस स्तंभ के ऊपरी सिरे के छाया के दूरस्थ सिरे से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर हम लिखवाए हैं कड़ी में स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई का स्क्वायर और प्लस छाया की लंबाई का स्क्वायर। तो स्तंभ की लंबाई कितनी दी है 18, 18 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और प्लस छाया की लंबाई कितनी दी है 9.6 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 18 का स्क्वायर क्या आएगा 324, प्लस 96 का स्क्वायर क्या होगा 9216, यही ना जी 9216, ये जो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे जब तो क्या पाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 416 इंटू 16 यही पाएंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी बराबर 20.4 मीटर। क्या होगा दूरी बराबर, इसको जब इसका करेंगे वर्गमूल तो कितनी आ जाएगी 20.4 मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज आपको पसंद आए, SWC विधि, सिद्धू विनय क्लासेस विधि आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ, अपने पढ़ने वाले साथी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको फ्री में शिक्षा दी जा रही है। तो फ्री में शिक्षा का लाभ उठाइए आप सोशल मीडिया पे। ठीक है, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।